अब वो छोड़ छाड़ के भाग गए। कुछ लोग लगभग 2 साल हो गए सपा में चले गए थे। उसमें एक दो नाम है, शैलेंद्र सिंह और है, बाकी नाम मैं नहीं बताना चाहूंगा। तो अब उनके पास जो टीम है, क्योंकि देखिए योगी जी कौन सी राजनीति करते रहे, लठैत टाइप की राजनीति, और वो ओपनली कहते भी रहे वो मुसलमान को मारो और हमको वोट दो। और इनके जो गुरुजी थे अवैधनाथ जी, वो तो बहुत डिसेंट आदमी थे, क्योंकि मैं गोरखपुर एक अखबार का संपादक रहा हूं काफी समय तक, तो हमारे बहुत अच्छे संबंध भी थे। तो उनके भी जो गुरु थे दिग्विजय सिंह जी, इनके अंदर उनकी वो छाया है। तो वो उसी ढंग से एक लठैती के अंदाज में चुनाव जीतते रहे। उनको तो खुद ही नहीं पता रहा कि हमको मुख्यमंत्री बनना पड़ जाएगा। अब जब बन गए, शुरू शुरू में उनको बीजेपी ने खूब टहलाया कि आओ चलो राम राम। अब राम राम करते करते अब मोदी को समझ में आया कि गुरु ये तो हमारा भी राम नाम सत्य कर सकते हैं, इसलिए सावधान हो जाइए। तो ये सारा खेल उस पर है। और देखिए नरेंद्र मोदी बहुत श्रूड पॉलिटिशियन है। वो अगर योगी हार जाए और बीजेपी चुनाव हार जाए, तब भी उनका जो दम इस समय है वो ये है कि हम 2024 का चुनाव जीत लेंगे। अब वो कैलकुलेशन उनका सही भी हो सकता है, क्योंकि वो फिर अपना कोई ना कोई हिंदू मुस्लिम लाएंगे या कोई पुलवामा ले आएंगे, और परिस्थितियां कुछ भी आ सकता है। तो एक बिंदु तो ये था। और उसी से जुड़ी मैं बात कहूंगा कि अब तो इंतहा ये हो गई है कि अब ये कहा जा रहा है कि जो लोग भगवान राम को लाए थे आप उनको ले आइए। अब हमारे मतलब हमने जितने साथ साथ पढ़े हैं, तो सब भगवान राम को तो कोई नहीं लाया। भगवान राम तो मनुष्य रूप में पैदा हुए दशरथ जी के यहाँ आशीर्वाद स्वरूप, या फिर उनको जंगल गए और वहां उन्होंने अपना जो भी किया उसके आधार पर वो भगवान माने गए। तो जब किसी नेता को ये गलतफहमी हो जाए कि भगवान भी वही ला रहा है, तो फिर उस पार्टी का भगवान ही कुछ करेंगे, हमारे आपके बस का नहीं है। ये इतना डेस्परेट हो गए हैं। अब आते हम दूसरी तरफ। हम लोग रोज सुबह उठकर अखबार देखा, फलाने गुंडे को मार दिया, बुलडोजर चला दिया, संपत्ति जब्त कर ली। तो जैसे पुराने जमानों में शास्त्र लिखा हो ना, आकाशवाणी हुई, तो दिन भर आकाशवाणी होती, गुंडा, बहुत बड़ा गुंडा, उसकी संपत्ति जब्त कर ली, बुलडोजर चला दिया। तो वो सुनते सुनते हम लोगों के दिमाग पर काफी तनाव आ गया है कि इनका क्या करें हम, गुंडों का। तो सब, और ये खुद ही कहते रहे कि हमने गुंडे भगा दिए। अगर ये सब गुंडे भाग गए तो गुंडे आए कहां से जिनको समाजवादी पार्टी टिकट दे रही है? गुंडे आए कहां से जो हर मोहल्ले में दिखाई पड़ रहे हैं? लेकिन है क्यों? क्योंकि उनको मूल विषय पर नहीं जाना। देखिए ऐसा नहीं कि ये कुछ कर नहीं सकते। कभी कभी पॉलिटिकल पार्टीज को या नेता विशेष को लगता है कि नहीं, हम अपने नरेशन पर ही चुनाव जीतेंगे। तो जैसे साल भर तक मोदी जी किसानों से लड़ते रहे, जब चुनाव का मौका आया तो उनको लगा कि चलो भाई अब तो वापस ले लेने, हमारी तो लुटिया डूब जाएगी। वैसे ही इन लोगों का है, योगी जी का, ये समझते हैं कि हम अतीक के यहाँ बुलडोजर चलवा करके, अंसारी के यहाँ बुलडोजर चलवा करके, और एक देखिए मैसेज जाता है गरीबों में कि भाई एक बड़े आदमी का उन्होंने लूट लिया। लेकिन ये भूल जाते कि ये 2 3 4 नाम जो है उत्तर प्रदेश में, इनकी से अपने इलाके में रॉबिन हुड टाइप है। तो वो गरीब कहता है कि नहीं नहीं ये हमारे लिए बहुत काम करते हैं। अब मैं उस पर नहीं जाता हूं, ठीक है गलत है जो भी है। अब बीजेपी में जो भगदड़ मची इनकी ओबीसी की, और जितने लोग ओबीसी को टिकट की सूची जारी करे उस ओबीसी नंबर 1 पर है।
तो जो बीच में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि ब्राह्मण वोट और फलाना वोट की जरूरत है, तो जरूरत यूपी में इस समय ओबीसी वोट की है। और ओबीसी ही इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया है। अभी देखिए, एक इन्होंने ट्वीट किया केशव मौर्य ने कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश के सबसे बड़े ओबीसी हैं। हमें तो पता था कि प्रधानमंत्री पूरे देश का नेता होता है, तो अब पता चला कि नहीं, वो ओबीसी के नेता है। तो बाकी हम आप तलाशें कि हमारा प्रधानमंत्री कौन है। ये गंभीर बात है, इस पर आप विचार कीजिए कि हम किसे प्रधानमंत्री मांगे, वो तो ओबीसी के प्रधानमंत्री हो गए। ऐसे ही देखिए, जो मुस्लिम्स को टिकट दिए जा रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि साहब मुसलमान जो है ये ओवैसी के चक्कर में जा सकता है। देखिए, ओवैसी जब आए शुरू शुरू में, आप ध्यान दीजिए, तो इस बड़का टीवी जो है जिसको नेशनल मीडिया कहते हैं, अब देखिए सुबह शाम तक 2 3 4 प्रोग्राम ओवैसी के दिखा रहा था। तो क्लियर था कि किस लिए ये लाए गए हैं। भले न लाए गए, लेकिन भाई जो फर्मा बरदार लोग हैं, जिनको साहब को प्रसन्न करना है, उन लोगों ने सुबह शाम तक लेकर ओवैसी शास्त्र चलाया उनका। और ये लगा कि जैसे ओवैसी मुसलमानों का बड़ा विभाजन कर देंगे। देखो, ओवैसी के यहाँ कुछ है नहीं। हार जाएंगे तो कुछ उनका जाता है ना, जीत जाएंगे तो बहुत ही अच्छी बात, 2 4 सीट अगर जीत जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है ओवैसी का यहाँ वही हाल होगा जो पश्चिम बंगाल में हुआ था, क्योंकि यहां मुसलमान जिस स्थिति में है, पश्चिम बंगाल की ही लगभग स्थिति में है। और उसने लगभग ये तय भी कर लिया कि उसको किसे वोट देना है। उसका विभाजन जो है, मैं ऐसा नहीं मानता कि 2 जगह चला जाएगा, 3 जगह चला जाएगा। जो पोल्ड वोट होगा उसमें 80% 75% वोट एक जगह जाने की संभावना मुझे दिखती है। तो अब सारा खेल बचा कहां? ओबीसी, आदिवासी। आदिवासी एक भूमिका में है, और आदिवासी का देखिए अभी खाना खाया तो हमारे एक मित्र कह रहे थे कि यार ये तो दोनों तरफ से गड़बड़ है। हो सकता है मुख्यमंत्री जी सब अपना भोजन पानी की सब व्यवस्था करा के गए होंगे, तो ये तो नाटक हुआ, ठीक नहीं है। और चूंकि मैंने कई देशों में देखा है कि काफी डिस्टेंस बना के रहते हैं, और हम आप उतना सोफिस्टिकेटेड नहीं है। एक पर्टिकुलर ब्रांड का वो पानी पीते हैं जो मिनरल वाटर आता है, मैं जानता हूं। और एक इतनी डिस्टेंसिंग वो वैसे ही बनाए रखते हैं। लोग कह रहे हैं कि साहब कोरोना की वजह, हम कहा नहीं, माइंड डिस्टेंसिंग है, उसमें कोई लेना देना नहीं है। और अगर उसी का खाना खाया तो फिर मैं कम से कम बैठकर नाराज हूं कि उस गरीब आदमी का क्यों खाना खा के 2 4 दिन वो बेचारा उसी से खाता, और भूखा क्यों रह गया वो। भाई आप उस, और देखिए खाना खाने की पॉलिटिक्स इस देश में साधु संत या ब्राह्मण कहें या आरएसएस कहें, बहुत सालों से कर रहे हैं कि जब उनको समरसता दिखाना होता है तो खाना खाने चले जाते हैं। हरिजन बस्तियों में झाड़ू लगाने महात्मा गांधी जाते थे। इनके किसी नेता को मैंने हरिजन बस्ती में, जो ठेठ हरिजन बस्ती हो, जहां आपको गंदगी दिखाई पड़ती, मुझे कभी कोई झाड़ू लगाते नहीं दिखाई पड़ा। तो सबसे सेफ खेल है तो भाई घर साफ सुथरा बना दिया जाएगा, चादर भी बढ़िया टनाटन रहेगी, क्योंकि मन से कुछ नहीं होता, वोट से होता। अच्छा, और इसलिए भी मानना पड़ेगा कि आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री ने मेरे ख्याल लोकसभा चुनाव से जब एक दलित का पैर धो के पिया, पानी पिया, पिया नहीं सॉरी, पैर धोए, एक मैसेज दिया कि देखिए हम दलितों का कितना सम्मान करते हैं। अब ये बातें देखिए असर तो करती है, ऐसा नहीं है। लेकिन भूखे आदमी का अगर हर बार पैर ही धोते रहेंगे तो फिर वो इतना मूर्ख नहीं कि कभी तो उसको लगता है कि गुरु इसमें कुछ चाल है। ये हर बार हमारे पैर धो लेते हैं और ये नहीं पूछा कि तुम खाना कहां से खाओगे। वही बात मैं देख रहा हूं कि जो ये मुफ्त का गेहूं चावल जो भी मिल रहा है,
तो जिन लोगों से मैं 3 महीने पहले बात करता था तो लोग कहते थे उस वक्त सर था कि भाई कुछ भी कहो मुदिया भूखे नहीं मरे देते, ये डायलॉग होता था उनका, लेबर क्लास का। अब वो हमारे बगैर पूछे, अगर हम उनसे पूछते कि क्या हाल चाल है, गेहूं चावल सब तो मिल ही रहा है, तो वो कहते हैं कि हाँ चुनाव है भैया, चुनाव तक तो मिलवे करिए, फिर देखा जाए। ये इतना अंतर आया। अब इस अंतर से वो वोट बदलेगा नहीं बदलेगा हम नहीं कह सकते, लेकिन ये चेंज आया है उस वर्ग में भी। और हम तो मानते हैं कि आप जो ये मुफ्त राशन बांट रहे हैं, ये देश को गुलाम बनाने की, मानसिक रूप से या कहना चाहिए पैरासाइट बनाने की एक सुनियोजित योजना है। आप पैसे दीजिए उसको, कमाए काम करे। दो ऐसे है ना कि जैसे राजा महाराजा जिस वर्ग को अपना चाहते थे उसको अपना थोड़ा माल पानी भिजवा देते थे कि अपना यहीं बैठो आराम से, कुछ करना डरना नहीं है। या राजा महाराजा नवाब वाजिद अली शाह के बारे में या अन्य लोगों के बारे में सुना कि जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनवा देते थे, जिनको आज हम टिकट लेके देखने जाते थे, उनके कारीगरों के हाथ कटवा देते थे। तो हाथ कटवाने का अर्थ मान लीजिए कि फिर उनको कहीं काम नहीं करने देते थे कि अब तुम ऐसा करिश्मा कहीं और न दिखाना, और घर में बैठे हम तुमको 2 वक्त रोटी तेल दाल चावल सब दे रहे हैं। तो इस सुनियोजित जो षड्यंत्र चल रहे हैं, और इस सब से अखिलेश यादव ही अकेले लड़ पा रहे हैं इस समय, तो हम और किसी से अपेक्षा भी नहीं कर सकते। लेकिन खतरे उनके सामने हैं। एक कि चुनाव कहीं अंत में